they irrevocably altered our reality. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज समय है मेरे चैनल पर अब तक की सबसे अलग और बेहतरीन मिस्ट्री मूवी द फेयर एक्सप्लेन करने का, जिसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग है। मूवी की कहानी काफी ट्रिकी है, जिसे समझने के लिए आपके पास मिथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत अजीब कारण से ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू होती है, जहां एक टैक्सी ड्राइवर हैरिस रात के समय रेडियो एंजॉय करते हुए पिकअप के लिए निकला होता है। सबसे डरावनी बात की रास्ता अजीब कारण से ज्यादा ही खौफनाक नजर आता है। टैक्सी के भी झटका खाने पर कुछ तो नीचे ऑडियंस को गिरते नजर आता है। आखिर वो क्या था हमें एंड में समझेगा। वहीं रेडियो पर अजीब ही टॉपिक चल रहा होता है कि शायद एलियंस ने स्पेस और टाइम्स की रियलिटी को बदल दिया है, जिसका इंसान को कोई इल्म ही नहीं है। पर वहीं डिबेट ये भी है कि कहीं वो एलियंस ह्यूमंस ही तो नहीं। फिर वो बोर होकर चैनल को बदल देता है और अब कोई रेडियो पर डिबेट कर रही होती है कि कैसे हर मर्द औरतों को सिर्फ डोमिनेट करना जानते हैं। कुछ ऐसा ही इतिहास था जब हेड्स ने पेर्सिफोन को अगवा करके अंडरवर्ल्ड ले जाकर उनसे जबरदस्ती शादी कर ली। चैनल फिर से बदलने के बाद इस बार कोई डिस्कशन चल रहा होता है कि वुमेन्स अपने पार्टनर में इंटीमेसी मिस करते हैं, ना सिर्फ सेक्सुअली बट इमोशनली। और तभी उसे उसके बॉस डिस्पैचर का रेडियो कॉल आता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके नेक्स्ट पिकअप का क्या हुआ। वो उसे मजाक में कहता है कि रास्ते पर ध्यान दे, वरना हिल म्यूटेंट्स उसके चीथड़े कर देंगे। फाइनली उसकी पिकअप एक चार्मिंग यंग लेडी निकलती है, जो बातों में बहुत ही मासूम, नम्र और अपना नाम पेनी बताती है, जिसे कॉर्नर ऑफ एल्म एंड रिवर ड्राइव जाना होता है। हैरिस उसे पिकअप करके अपना फेयर शुरू करके टैक्सी सुनसान रास्ते के लिए निकल पड़ती है और दोनों में खूब फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशन भी बनता है। पर टैक्सी के किसी डार्क इलाके में एंटर करते ही एक जोरदार बिजली गरजती है, जिससे कार थोड़ी देर के लिए बंद पड़ जाती है। पर सबसे डरावनी बात कि उसकी पैसेंजर पेनी गायब हो जाती है। हैरिस एकदम शॉक कि आखिर हुआ क्या। वो कार से निकलने की कोशिश करता है पर उसका सीट बेल्ट जैम्ड होता है। बॉस को भी रिपोर्ट करने पर वो उसे इग्नोर करके फेयर को रीसेट करके काम पर लौटने को कहता है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं, इसलिए बुरा सपना समझकर फेयर को रीसेट करके काम पर लौट जाता है। पर उसी समय हमें फिर से सेम कॉइन गिरते नजर आता है और अब मूवी में पहला ट्विस्ट आने लगता है, क्योंकि हैरिस के साथ वो सब घटना फिर से घटती है जो पिछली बार घटी थी, जैसे रेडियो पर एलियंस का टॉपिक और फिर वुमन के रिस्पेक्ट और उनकी जरूरत का मुद्दा। वो फिर से बॉस से बातें करते वक्त पानी पीने बढ़ता ही है कि उसकी कार किसी बम से टकरा जाती है। हैरानी की बात यह है कि हैरिस को कोई खबर नहीं होती कि उसके साथ ये सब एक बार घट चुका है। पर इस लूप में दो चीज थोड़ी अलग निकलती है और वो है उसके बॉस और वो ही यंग पैसेंजर के साथ का कॉन्वर्सेशन। पर इस बार वो अपना नाम बताने ही वाली होती है कि कार किसी पत्थर से टकरा जाने के कारण पैसेंजर बीच के पार्टीशन से टकरा जाती है और उसे हल्की चोट लग जाती है। हैरिस भी चिंता में उसका हाथ थामते ही उसे पेनी कहकर पुकारता है और सीन भी सरप्राइजिंगली कलरफुल हो जाता है। पेनी खुद भी शॉक पर अजीब ही बातें करती है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम अभी तक बताया ही नहीं, इस बार तुम्हें मेरा नाम याद रह गया। जाहिर तौर पर हैरिस एकदम कंफ्यूज कि उसके साथ चल क्या रहा है और अपना हाथ उससे अलग करने लगता है। पर इससे सीन फिर से ब्लैकआउट होने लगता है, इसलिए पेनी फिर से उसका हाथ थाम लेती है और अब हैरिस को अपने साथ पिछले समय घटना फ्लैश में नजर आने लगता है। पेनी गिड़गिड़ाती रहती है कि तुम्हें इस बार मुझे याद रखना होगा, पर जब तक हैरिस कुछ समझे उसके बॉस का कॉल आते ही वो फिर से जोरदार की बिजली के गरजते ही गायब हो जाती है। वो फिर से उसे ढूंढने के लिए कार से निकलने की कोशिश करता है, पर सीट बेल्ट से वो छूट नहीं पाता। बॉस भी उसे मीटर रिसेट करके काम पर लौटने का सलाह देता है और उसके मीटर रिसेट करते ही फिर से एग्जैक्टली सेम घटना घटती है, पर मिराकुलसली इस बार उसे सब कुछ याद रहता है। वहीं अब हमें समझ आता है कि जब तक हैरिस को याद नहीं था सीन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, वहीं अब पूरी तरह से कलरफुल हो गया। पेनी को पिकअप करने के बाद वो भी कन्फेस करती है कि ये लूप अनगिनत बार उसके साथ घट चुका है, पर उसे कभी भी उसके बारे में याद नहीं रहता था। ये देख किसी कारण से पेनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हैरिस एक्साइटमेंट में उससे सवाल करते हैं कि क्या वो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में ट्रैप्ड है, पर
पेनी टॉपिक को टाल देती है। पर इससे पहले कि वो और कुछ सवाल करे, बिजली की एक और बार गरजते ही वो फिर से गायब हो जाती है और सीट से छूटने के चक्कर में उसे खरोच लग जाती है। पर मीटर रीसेट करते ही उसका लूप फिर से शुरू हो जाता है और हमें एक बार और वो कॉइन गिरते नजर आता है। उसका खरोच भी गायब हो चुका होता है। ये समझने पर उसे और भी एक्साइटमेंट होने लगता है और उसे इस बार भी सब कुछ याद होता है और अपनी प्यास बुझाते ही तुरंत पेनी को पिकअप करने के लिए निकल पड़ता है। उसे समझ जाता है कि ये सब उस डार्क जोन के कारण हो रहा है, इसीलिए उसे कोई और डेस्टिनेशन पिक करने को कहता है। पर वो बताती कि उसने हर रास्ता ट्राई कर चुकी है पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और चाहे वो कुछ भी कर ले ये लूप नहीं थमने वाला। पर अब हैरिस को सवाल आता है कि अब तक सिर्फ उसे ही कुछ क्यों नहीं याद रहा। वो इतना ही अंदाजा लगा पाता है कि शायद कार के पार्टीशन के टूटते ही और उसे छूने के कारण वो सब याद करने लगा। पर चाहे कुछ भी हो, पेनी को बहुत राहत मिलती कि उसे सब याद है अब, क्योंकि अब तक उसके लिए ये जर्नी लोनली भरी रही। उसने उसके साथ इतने सफर रिपीट किए हैं कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गई है। पर हैरिस को निराशा होती कि सिवाय पिछले कुछ लूप्स के उसे अब भी उसके बारे में कुछ याद नहीं है। पर धीरे धीरे और लूप्स रिपीट होने पर हैरी समझ जाता है कि उसका गायब होना, उस डार्क जोन और वो तेज गरजती बिजली जिम्मेदार है। अब जब उसे सब कुछ याद रहता है, हर रिपीटेड लूप्स में दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। उसे पेनी के बारे में पता चलता है कि वो एक प्लांट नर्सरी चलाती है, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है। वहीं हैरी खुद के बारे में बताता है कि उसे मजबूरी में टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ा, क्योंकि उसके डैड भी टैक्सी चलाया करते थे। उसे कभी अपने डैड की तरह नहीं बनना था, क्योंकि उसे इस काम से शर्मिंदगी महसूस होती है। पर जब जब उनकी बातें बनने ही वाली होती है, लूप के एंड में वो हर बार गायब हो जाती है और अब धीरे धीरे हैरिस खुद को ट्रैप महसूस करने लगता है। इसी दौरान पेनी खुद के बारे में और कुछ खास जानकारी बताती है कि रियल वर्ल्ड में वो शादीशुदा है पर उसका मैरिज सफल नहीं रहा, क्योंकि उसका पति ब्रिलियंट होने के साथ साथ स्वभाव में एकदम निर्दय और वर्कहोलिक है। वो चाहे भी तो उसे डाइवोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि उनके परिवार प्रभावशाली लोग हैं जिनमें अलायंस उनके शादी के कारण ही बनी है। इसीलिए वो खुद को बहुत ही अकेला और उसके तरह ट्रैप महसूस करती है। पर इस लूप में उसके अराउंड वो खुद को आजाद महसूस करती है। हैरिस भी अपने बारे में बताती कि उसके भी लाइफ में एक खूबसूरत परी सी लड़की आई थी जो उसे कैब में मिली थी और दोनों ही प्यार में पड़ गए। पर फिर एक दिन वो बिना बताए उसे छोड़कर चली गई और उसे तब से लगता है कि ये उसके एक साधारण टैक्सी ड्राइवर होने के कारण हुआ। पर पेनी उसे राहत देती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम बड़ा ही नोबल भरा है। वो है लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का। और ये कहते ही पेनी फिर से बिजली के झटके के बाद गायब हो जाती है। और अब हैरिस के सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वो बिना मीटर रीसेट किए उसके खोज में निकल पड़ता है। पर उसे क्या खबर कि आगे उसका बहुत ही शक्तिशाली सुपरनैचुरल एंटिटी से आमना सामना होने वाला है, क्योंकि जितना वो आगे बढ़ता है बिजली उतना ही तेज गरजने लगती है, मानो ये उसके लिए पीछे मुड़ने की चेतावनी हो। टैक्सी भी जैसे उस शक्ति के असर में कांपने लगती है और फिर चलते चलते बीच सुनसान इलाके में ठप पड़ जाती है। इतना कम नहीं कि उसे किसी अनजान औरत की डरावनी पर आगाह करने वाली पीछे लौटने वाली आवाज सुनाई पड़ती है, इससे पहले कि देर हो जाए। पर वो नहीं मानता और अब उसके रेडियो पर और भी डरावनी वॉइसेस जो मानो इस धरती से ना हो सुनाई देने लगती है। इतना कम नहीं कि अब तेज रोशनी में उसे कोई डार्क साया नजर आता है जो उसे गुस्से में चेतावनी देता है पीछे लौटने के लिए। ये देखकर तो कोई भी डर जाए, इसलिए तुरंत मीटर रीसेट करके अपने लूप में लौट जाता है। इस बार पेनी को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो उनके बीच में अड़चन फिर से सीट बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, पर वो अब भी जैम होती है। पर सरप्राइजिंगली पेनी तो उसे चुटकियों में निकाल देती है। दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों भी एक दूसरे के बिना कितने अकेले महसूस करते हैं, इसलिए अंत में एक पैशनेट मोमेंट शेयर करते हैं। पर तभी उसकी नजर पेनी के उस हील्ड घाव पर पड़ती है और अब मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसके हील्ड घाव को देखकर उसे समझ जाता है कि ये लूप रीसेट नहीं, यानी कि उनका दिन रिपीट नहीं, बल्कि समय अब भी आगे बढ़ रहा है। वरना उसका घाव हील्ड नहीं होता, वो सिर्फ एक रिपीटेटिव टास्क में फंसा है, ना कि समय में। पेनी का भी एक्सप्रेशन देख उसे समझ जाता है कि उसे और भी कुछ पता है जो वो बता नहीं रही है। वो उससे सच्चाई की मांग करता है। पेनी उससे विनती करती है कि प्लीज इस सच्चाई को जानने की कोशिश ना करो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। पेनी अपनी बात पूरी करने ही वाली होती कि वही जोरदार बिजली इस बार पेनी को झटका देती है और वो घायल हो जाती है। वो गायब होने ही वाली होती कि जाते जाते आगाह कर जाती है कि कुछ भी हो जाए वो पानी मत पीना। शॉक्ड और पजल्ड वो तुरंत मीटर रीसेट करके लूप को रिस्टार्ट करता है और उसके कहने पर पानी भी फेंक देता है। पर टू द हॉरर इस बार पेनी नहीं होती, बल्कि कोई रैंडम बुजुर्ग निकलते हैं जिन्हें सेम
सेम लोकेशन जाना होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर पेनी की यादें हॉन्ट करने पर उसे फाइनली अपने रियल वर्ल्ड की मेमोरीज याद आने लगती है और मूवी का पहला प्लॉट यहाँ रिवील होता है। दरअसल पेनी ही उसका वो प्यार है जिसके साथ उसने यादगार पल बिताए थे। उसने उसके साथ कई मेमोरीज बिताए, जैसे एक समय उसने उससे शेयर किया था कि लेजेंड्स के अनुसार स्टार एल्टिया को आदमी और स्टार वेगा को औरत माना जाता है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर उन्हें साथ रहने नहीं दिया, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए मिल्की वे की दीवार खड़ी कर दी गई। पर फिर भी साल में एक वो समय आता है जब वो एक दूसरे के रास्ते मिलते हैं और कुछ ही पल के लिए ही सही पर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। पर फिर एक दिन पेनी का शादीशुदा होने का कन्फेशन करने के बाद उसका दिल टूट जाता है। फिर भी उसकी याद में लौटने पर वो उसकी जिंदगी से ही बिना कुछ कहे गायब हो गई होती है और इस गम में वो टूट जाता है और आगे वो कार एक्सीडेंट में चल बसता है। पर एक मिनट, अगर वो मर गया है तो ये कौन सी दुनिया है? बुजुर्ग को ड्रॉप करते ही वो उसे एक यूनिक गोल्ड कॉइन देता है, जिसे देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ चमकता है और जब बॉस के कॉल आने पर वो उससे सवाल करता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि तुम मेरे फेरी मैन हो। और ये सुनते ही जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फेरी मैन उन्हें कहा जाता है जो डेथ के लिए मरे हुए की आत्मा अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं, जिसका भुगतान आत्मा कुछ इस तरह के गोल्ड कॉइन से करता है। इसीलिए उसके कार में गोल्ड कॉइन्स के ढेर बन गए। इसीलिए लूप की शुरुआत में हर बार वो कॉइन नजर आना यही इशारा था कि पेनी भी भुगतान के तौर पर उसके लिए गोल्ड कॉइन छोड़ जाती थी। वहीं हैरिस के दिमाग में चमकता है कि अगर वो उसका फेरीमैन है तो इसका मतलब है कि उसका बॉस और कोई नहीं बट द रिसीवर ऑफ मेनी, द डेथ खुद है। उस समय वो डार्क शैडो भी वही थे जो उसे वॉर्न कर रहे थे इससे पहले कि वो उनकी पर्गेटरी में एंटर कर जाए, और शायद उस औरत का आवाज पेनी ही थी। सबसे बड़ा धक्का तो तब उसे लगता है जब उसे पता चलता है कि पेनी उनकी बीवी है। इसलिए उस समय उसका ऐसा कहना इसी तरह इशारा था कि उसके पति द डेथ है, जो धरती के लाइफ साइकिल को मेंटेन रखने में बिजी होते हैं। उनकी पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए हर साल वो धरती पर ट्रिप के लिए निकल पड़ती है, जहाँ जाने का कई रास्ता है पर रिटर्न लौटने का सिर्फ एक, और वो है उनके फेरीमैन यानी कि उसके थ्रू। कुछ इसी तरह वो कई समय पहले उससे मिली थी, जो जानने के बाद क्रोध में उसकी जान लेने के बजाय उन्होंने उसे जिंदगी भर तड़पने के लिए द फेरीमैन बनने का श्राप दिया। पर पेनी को पता चलने पर उसने उसे कम से कम उसे इस दर्द से मुक्ति देने की कि इस रिपीटेड लाइफ में वो तड़पता ना रह जाए, उसने उसके कार में जानबूझकर भूलने वाला पानी छोड़ा। पर शायद उसका प्यार पेनी के लिए स्ट्रॉन्ग निकला, इसलिए पेनी को छूते ही उसे याद आने लगा। अब हमें समझ आता है कि वो सीट बेल्ट से क्यों निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वही श्राप था कि वो अपने कैद से नहीं रिहा हो सकता। पेनी इसलिए उसे छुड़ा पाई क्योंकि द डेथ के साथ शादी करने के बाद वो भी द अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, और उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे इस अंडरवर्ल्ड से छुड़ा सके। और उस समय पेनी का ऐसा कहना इसी तरफ इशारा था कि हैरिस एल्टाई और वो वेगा स्टार और द मिल्की वे उसका पति द डेथ था, और दोनों साल में एक बार कुछ पल के लिए मिलते हैं। पर द डेथ उसे बताते कि चाहे अब उसे सब कुछ पता ही क्यों न चल गया हो, भटकते आत्मा को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए मीटर रीसेट करके काम पर लौटने को कहता है। जाहिर तौर पर ऐसी बदतर जिंदगी के बारे में पता चलने पर वो अपना संतुलन खोने लगता है, पर अब उसके पास चारा भी है क्या, इसलिए खुद को संभालते हुए मीटर रीसेट करके अपनी जिम्मेदारी पर लौट जाता है। इसी दौरान वो कई अलग अलग तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़ता है, और फिर फाइनली वो समय आता है जब पेनी फिर से उससे मिलती है। वो उससे माफी भी मांगती है कि उसके कारण वो इस श्राप में फंस गया और वो चाहे तो पानी पीकर सब भूल सकता है। पर हैरिस उसे बताता है कि उसके कारण वो समझ सका कि उसका काम कितना नोबल है, क्योंकि उसे भटके हुए आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाने का सम्मान मिलता है, जिससे वो फाइनली समझ सका कि उसके पिताजी का काम कितना गर्व भरा था, और वहीं इससे उसे दूसरी जिंदगी मिली उसके साथ कुछ समय बिताने का, फिर चाहे ये हर साल से 20 मिनट के लिए क्यों ना आता हो। और मूवी उनके हैप्पी एंडिंग और टूटते तारा के साथ खत्म हो जाती है। मूवी का कहानी का प्लॉट ग्रीक मेथोलॉजी के रेफरेंस पर बनाई गई थी, जिसका सबसे बड़ा क्लू वो रेडियो पर चल रहा डिबेट था। मूवी में पेनी का असली नाम दरअसल ग्रीक मेथोलॉजी की पेर्सेफोन थी, जिन्हें अंडरवर्ल्ड के राजा हेडेस, जो मरे हुए को सजा दिलाते थे, उन्होंने उसे अगवा करके जबरदस्ती शादी कर ली, और
तब से उनके अपहरण को वेजिटेशन का अवतार माना जाता है। इसीलिए मूवी में पेनी का गेटअप भी स्प्रिंग क्वीन और उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट दिखाया गया। वो प्रेसेफोन थी, उसका दूसरा क्लू वो ब्रेसलेट था। वहीं हैरिस ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार कैरन था, जो कैरन के नाम से भी जाने जाते थे, इसीलिए मूवी में उसका नाम हैरिस कैरन था। मिथ्स के अनुसार हेड्स ने कैरन को सिसिफियन यानी कि रिपीट होने वाली टास्क का सजा दिया, जहां उनका काम मरे हुए लोगों को स्टाइक्स नाम के रिवर से अंडरवर्ल्ड दुनिया ले जाने का था। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।